हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बारे में। वीडियो में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा चैनल यूट्यूब पे नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में खुद ही एक्सपर्ट होते हैं। पहली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी 1786 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका नाम विलियम टेलर था। जैसा कि मैंने कहा था, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खुद वन मैन आर्मी जैसे काम करती है, लाइक एड्स बनाना, प्रिंट या एडवर्टाइजमेंट करना, टेलीविज़न, रेडियो, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म पे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन खुद ही स्मॉल स्केल पर ये सब मैनेज कर लेती है, बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ही हायर करती है, क्योंकि एजेंसीज एक्सपर्ट होती है उन सब सर्विसेज को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने में। इनको हायर करने के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि सेव मनी एंड टाइम, ब्रांड डेवलपमेंट, गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, expand companies reach, improve brand image, etc etc। मोस्टली 5 टाइप ऑफ एजेंसीज होती हैं। 1 फुल सर्विस एजेंसी, 2 इंटरेक्टिव एजेंसी, 3 क्रिएटिव बुटीक्स, 4 मीडिया बाइंग एजेंसीज, 5 इन हाउस एजेंसीज। अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट लार्ज साइज एजेंसी की बात करते हैं। ये A to Z एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इनके पास एक्सपर्ट लोगों की अलग अलग टीम होती है। ये लोग डाटा कलेक्शन से पेमेंट्स ऑफ बिल तक सब सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। यानी कि अगर आपने एक बार इनको हायर कर लिया, उसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इंटरेक्टिव एजेंसीज़ की बात करें तो ये लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से ही वर्क करती है, जैसे ऑनलाइन एड्स, सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस ऑन मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो आजकल होती है, ये न्यू जनरेशन और न्यू कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है, एक अलग इनोवेटिव आइडिया के साथ। जैसे नाम से ही शो होता है, क्रिएटिव बुटीक, दे क्रिएट वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एड्स। इनके काम सिर्फ एड्स बनाना है, ये इसी पे फोकस करते हैं। स्मॉल साइज़ कंपनीज़ होती हैं, इनके खुद की कॉपीराइटर, डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव एक्सपर्ट की टीम होती है। ये लार्ज स्केल पे काम नहीं करती है, एक स्मॉल स्केल पे काम करती है। इनका बजट भी बहुत ही कम होता है, बहुत कम नहीं बोल सकते, बट इनका बजट कम होता है। अब हम बात करते हैं मीडिया बाइंग एजेंसीज़ के बारे में। मीडिया बाइंग एजेंसीज़ ऐड के लिए लोकेशन सेल और परचेज़ करती है, शूट्स के लिए लोकेशन प्रोवाइड करवाती है, टेलीविज़न और चैनल्स एंड रेडियो स्टेशंस के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स आदि प्रोवाइड करवाती है। लाइक कि हमें, जैसे आप लोग देखते हैं कोई ऐड बन रहा है या कोई भी चैनल है, कोई भी सीरियल है, तो सीरियल का कोई पार्ट इधर शूट करना है, कितने घंटे के लिए शूट करना है, कैसी लोकेशन है, तो इनका ये काम होता है। अब हम बात करते हैं इन हाउस एजेंसीज़ के बारे में। ये फुल सर्विस एजेंसी के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, वो ऐसी कंपनीज़ को हायर करती है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डीपली फोकस करते हैं। ये एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है, मतलब उनको जो सर्विस चाहिए, जैसी सर्विस चाहिए, वो उनको वैसी ही प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने किसी एक कंपनी को भी हायर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम पकड़ा है, तो वो पूरा उन्हीं पे फोकस करती है, उन्हीं पे डिपेंड, मतलब उन्हीं से, मतलब उनके ऊपर ही डिपेंड रहती है। कुछ डिफरेंट टाइप की एजेंसीज़ भी होती हैं जो पर्टिकुलर एड्स के लिए ही काम करती है, उनको हायर ही इसी चीज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं उन सब चीज़ों के लिए, उन सब एड्स बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोशल मीडिया का एड है, लाइक स्वच्छ भारत अभियान, वो हर कंपनी
हर एजेंसी को नहीं दिया जा सकता। फाइनेंशियल ऐड है, जैसे कि अभी आरबीआई का चलता है, आप लोग देखते ही होंगे, आरबीआई कहता है, ठीक है। या फिर मेडिकल रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड एड्स हैं, जैसे कोरोना एड्स हो गया। मोस्टली गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ एड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर सभी एजेंसीज़ को नहीं दी जाती है। इनके लिए डिफरेंट टाइप की एजेंसीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ जितनी भी हैं उनमें कॉमन सर्विसेज की जो सारी कंपनीज करती हैं, लाइक एड कैंपेन, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीवी, वेब, रेडियो, कमर्शियल्स, एड्स एक्सेट्राज, ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारी कंपनियों में सर्विसेज होती हैं। ये जो भी पॉइंट्स बताए हैं जो कि कॉमन हैं, कॉमन सर्विसेज है सभी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ में, तो मुझे अभी नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की डिटेलिंग देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की। एनीवे, अगर आपको इनके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए आई होप इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आगे और डिफरेंट टाइप की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के कैरियर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।